हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिकास बनी ब्लॉग। आई होप आप सब होंगे बिल्कुल अच्छे, बढ़िया, मस्त। तो हमारी जो वाटरफॉल की मेकिंग चल रही थी उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया था, और जिसने नहीं देखा है जाके ज़रूर देख लो प्लीज़, ठीक है। तो अब जो सेकंड पार्ट हमें स्टार्ट करना है उससे पहले एक रिकैप देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या बनाया था, मतलब हमारा वाटरफॉल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो यार पता है, इसमें जितना फास्ट दिखाया जा रहा है ना, उतना टाइम से ज़्यादा टाइम मुझे लगा है। मुझे पता है, मैंने पागल हो गई थी बनाते बनाते इसको। इस वीडियोस को देख के ऐसा लग रहा है वाह यार कितना इजी है, ये बन जाएगा। लेकिन सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। ओके, तो हमारी जो बकेट वगैरह थी ना वो सब रेडी हो गई थी, बस इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी कटिंग वगैरह करनी थी, तो 50% सूख गया था, मैंने इसमें कटिंग वगैरह कर दी थी और थोड़ी सी लाइनिंग वगैरह कर दी, जिससे ये थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने इनको ओवरनाइट के लिए रख दिया था, जिससे ये ऐसे दिख रहे थे सूखने के लिए। उसके बाद हमें करना था ये काम, क्योंकि जिससे फ्लो जाएगा ना एक दूसरे में, तो हमें पहले मिट्टी से ऐसे शेप बनानी थी। उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट से डाल के लेयर्स लगानी थी, कम से कम 3-4 लेयर्स आपकी जाएंगी उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए, जिससे ये प्रॉपर बकेट शेप में आ जाए। फिर कुछ ऐसे लगेंगे, मैंने सब पे कर दी थी ऑल डन। फिर हमें जो बड़ी बास्केट थी उसके ऊपर ऐसे करके सारा ये जो मिट्टी है इसमें निकालनी थी, जिससे हमारी जो मोल्ड है ना जिसके ऊपर सेट हो गई। तो इसको पूरा खाली करने के बाद ही कुछ ऐसे लग रहा था, और मिट्टी निकालने में भी जान निकल चुकी थी। और ये हमारे पास लोहे के वायरिंग थे, जिससे ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर पहले सीमेंट की लेयर लगा के, उसके बाद इसकी लेयर लगा के, फिर सीमेंट की लेयर लगा के इसको पूरा हम मजबूत कर देंगे कुछ इस तरह से। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी कि मैंने ग्लव्स पहन के काम नहीं करा। आप लोग अगर बनाओगे तो इसे ग्लव्स पहन कर ही बनाना, क्योंकि इसे करने के बाद जो आपके हाथ की हालत होगी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, क्योंकि वो ना ड्राई हो जाएंगे। आप जितना भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे, कुछ भी करोगे, और आपके हाथ वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेरे हाथ कम से कम 4-5 दिन में जाके ठीक हुए थे। तो ये बात है, मैंने नहीं करा तो मैंने उसका परिणाम भुगता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल तैयार थे। अब इनके ऊपर हमें बनानी थी ऐसे करके लेयर्स, जिससे हमें थोड़ा सा मतलब लुक सा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके लेयर्स बनानी थी मेरे को, 2 लेयर्स बनानी थी मैंने। फर्स्ट आपको मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं, लेट्स गो। तो मैंने ये बना के पूरी कंप्लीट कर दी है। ऐसे हमें 2 बनानी है, एक नहीं 2 बनानी है। तो लेट्स मेक इट। तो हमें ना ऐसे करने के बाद इसको चॉप कर देंगे, जिससे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस आ जाए, ठीक है। तो जिससे मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेंगी। और ये दोनों लेयर्स मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब मेरे को बड़े पे भी बनानी है दोनों साइड, और छोटे छोटे पे भी बच रहे हैं, सिर्फ एक पे बनी थी। तो सब पे बनाने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही थी सूखने के बाद। अब हमें इसको करना है असेंबल। तो मैंने ना आपको एक चीज़ नहीं दिखाई थी कि इसमें मैंने एक छेद भी करा था ऊपर, जिससे हमारा पानी का फ्लो ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर। जो छोटू वाला है वो हमारा वहाँ पे लगेगा। तो छोटू वालों में हमने से छेद कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था। हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड और एक पाइप, और ऐसे करके मैंने ना एक शेप बना ली थी, जिससे हमें आसानी होगी वहाँ पे लगाने के लिए। तो फर्स्ट हमें असेंबल करना है कुछ इस तरीके से। सबसे नीचे वाला पहले और डिब्बे के सहारे मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने सीमेंट लगाया जल्दी जल्दी, और ये यहाँ पे लगेगा, फिट हो जाएगा हमारा, जिसके ऊपर फर्स्ट सेकंड ऐसे करके हमारे टिक जाएंगे दोनों, नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद अच्छे से इसको सीमेंट की लेयर करके इसको हमने छोड़ दिया था। जब ये सूख जाए तो हमें ऐसे करके स्लाइड शेप में इसको कट करना पड़ेगा, जिससे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे से आ जाए। और इसके पता है कटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि जो कार्डबोर्ड था वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया था, और नीचे का जो वो था वो टाइट हो गया था, सीमेंट वाला जितने पे था वो। तो इसीलिए कट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और एक हाथ से कैमरा होल्ड कर रखा था, तो एक हाथ से काटने में दिक्कत हो रही थी। तो कट गया है, इस तरीके से आपको कट करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर असेंबल करने हैं। तो ये छोटे वाला जो है वो आपका ऊपर टॉप पे हो जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो आपका नीचे, ठीक है। तो जिससे हमारा फ्लो आएगा नीचे पानी पे पूरा प्रॉपर। तो हमने डो बना लिया था, फिर हमें लगाना था। और इसके अलावा मेरा साथ कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। रात के 3 बज रहे थे, तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने ये पूरा कवर कर दिया था अच्छे से सीमेंट से, जिससे ये अच्छे से हम असेंबल कर सकें। तो ये हमें वहाँ पे अब लगाना है, तो लेट्स लगाते हैं। तो ये ना मैंने ना थोड़ी सी ना पत्थर की शेप दे दी थी इसमें, जिससे थोड़ी शेप आ जाए, अच्छा लगे। और ये पूरा टाइट हो चुका था बिल्कुल अच्छे से, कि अभी कोई नहीं तोड़ सकता इसको, ठीक है, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए गाइस, बहुत मेहनत लग रही है। तो
रात के 4:30 बज रहे थे मे बी ना इस वक्त। हाँ, तो मैं बना रही थी क्योंकि मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा बनाते हैं। फिर हमने इसको असेंबल कर दिया अच्छे से। इसको मैंने 3 बार हटाया, 3 बार लगाया, तब जाके ना ये परफेक्ट शेप में आया है। उसके बाद ये लग गया था। फाइनली बड़ी खुशी सी हो रही थी कि ये लग गया। यस। तो अब हमें लगाना है ये छुटकू महाराज को ऊपर बिल्कुल टॉप पर। तो अब लगाते हैं इसको भी जल्दी से, जिससे ये कम से कम दिखे तो कि हाँ ये क्या बन रहा है। लेकिन इतनी देर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बनेगा भी या नहीं बनेगा। लेकिन जब ये तीनों फिट हो जाएंगे, हो गए थे मतलब, तो मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ यार बन गया। नहीं तो मेरे को यकीन नहीं था मेरे ऊपर कि मैं बना लूँगी इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया था, पर फिर भी लग गया था बहुत अच्छी तरीके से। और अब रात के देख लो कितने बज रहे हैं, 3 PM। 3 बज रहे हैं, वो 4 नहीं बज रहे थे, 3 ही बज रहे थे। तो मैंने ऐसे करके इसमें थोड़ी सी पत्थर की शेप और ज़्यादा दे दी थी, और इससे ना ऐसे खुद कर दिया था, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट पत्थर की शेप आ गई थी। तो वो यकीन नहीं होता कि आ जाएगी। अब पीछे से मम्मी पता लुक भी दे रही थी, वाह बेटा वाह, मजे आ गए। ठीक है, तो ये बन गई है। मैं फिर भी थोड़ी सी इसमें दे रही थी, पर फाइनली गाइस ये हमारा पूरा झुक के तैयार हो चुका है। इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। और मैंने थोड़े से प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर दिए थे, जिससे थोड़ा और अच्छा लुक आ जाए। आ भी रहा था। फिर हमें एक प्रिपेयर करना है और उसको पूरे पे लगाना है, जिससे शाइन आ जाए, क्योंकि सारे पत्थरों की शाइन चली गई। तो ये ना सब पे पूरे उस पर होगा, बस बाहर वाले सेशन पे नहीं होगा, ऊपर सारे में होगा आपके। ठीक है, सब पे ये कोट करने हैं, क्योंकि मजबूत हो जाएगा। कहीं से भी अगर आपका अच्छे से नहीं जुड़ा, जैसे पानी वगैरह लीक नहीं होगा उसके बाद। डन है। अब इसको हम थोड़े शूट में रख देंगे। ओह माय गॉड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा जो फ्लावर वाटरफॉल है वो पूरा तैयार हो चुका है, अब तैयार हो चुका है। तो अब बस उसमें ज़्यादा पेंट करना। तो मैं लेके बैठी हूँ ब्रश। तो लेट्स पेंट इट। आपको वहाँ से ये पूरा तैयार हो चुका है। हमारा पेंट का सारा सामान भी रेडी है। सो लास्ट जो हमें करना है इस पे, लेट्स डू इट। ड्राई हो चुका है। यहाँ से पाइप जो है ना वो ऐसे अंदर जाएगा, सीधा नीचे जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये पाइप और ये मोटर में कनेक्ट हो जाएगा। मोटर भी लगा दिया।
यस